हेलो, नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है एंड इस प्रॉब्लम की वजह से इस वीडियो का मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको इस वीडियो को लास्ट तक देखना एक बहुत मेजर चैलेंज उनके लिए वो होने वाला है। सेकेंडली, ये प्रॉब्लम क्या है, इसकी क्या क्रिटिकलिटी है, क्या इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। एंड टुवर्ड्स द एंड इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने का, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, अपने आप को इसके इंपैक्ट से फ्री करने के कुछ इजी प्रैक्टिकल ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा, जिसको अप्लाई करके हम इस प्रॉब्लम से रिकवर करके बाहर निकल सकते हैं। सो इस प्रॉब्लम के बारे में बताने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आप सबसे पूछूंगा एंड आप ऑनेस्टली कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ऐसा कितने लोगों ने एक्सपीरियंस करा है कि हम अपना फोन कुछ करना है वो चीज सोच के हाथ में लेते हैं, पर जब हम फोन हाथ में लेते हैं तो उसमें आई हुई नोटिफिकेशन को हम चेक करने लग जाते हैं। उस नोटिफिकेशन का जो भी रिक्वायर्ड एक्शन होता है, रिप्लाई करना, रिएक्ट करना, कुछ भी कोई चीज पढ़ना, हम वो करने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे हम कोई और वीडियो देखने लग जाते हैं, फिर वीडियो से हम कोई ऑडियो क्लिप सुनने लग जाते हैं, फिर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, हम उस मैसेज को पढ़ने लग जाते हैं, कोई रिमाइंडर पढ़ लेते हैं, कोई अपडेट पढ़ लेते हैं, एक ऐप से दूसरी ऐप में स्विच करते हैं, दूसरी ऐप से तीसरी ऐप में स्विच करते हैं, कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहते हैं, कोई और नोटिफिकेशन इन द मीनवाइल आ जाता है तो हम उसको चेक करने लग जाते हैं। इन सबको करते 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 एक बार हम फिर रुकते हैं और हम सोचते हैं कि एक्चुअली में हमने ये फोन उठाया तो उठाया क्यों था। हम ये भूल ही जाते हैं कि हमने एट द फर्स्ट प्लेस ये फोन हाथ में लिया ही क्यों। तो ये कितनों ने एक्सपीरियंस करा है। सेकंड थिंग, जब जब थोड़ी देर तक फोन हमारे हाथ में ना हो तो हमारे हाथ में एक अजीब सी खुजली सी होने लगती है कि फोन जैसे हाथ में अब हम पकड़ लें। तो ये चीज कितनों ने ऑब्जर्व करी है। एंड थर्डली, क्योंकि वो खुजली हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हम फोन को अपने हाथ में ले लेते हैं, भले ही हमें कुछ करना हो या ना करना हो, कोई नोटिफिकेशन आई हो या ना आई हो, पर हम फोन को हाथ में लेके कुछ ना कुछ देखना, कुछ ना कुछ स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम रह ही नहीं पाते फोन को हाथ लिए बिना। और हम जब ले लेते हैं तो हम ये सोच ही नहीं पाते कि हमने ये फोन हाथ में लेके हम करें क्या, या हमें करना कुछ क्या था। तो हम मीनिंगलेसली कुछ ना कुछ देखते रहते हैं या सुनते रहते हैं या आगे स्क्रॉल करते रहते हैं। ये फिनोमिना कितने लोगों ने एक्सपीरियंस करा है, और अगर एक्सपीरियंस करा है तो इस फिनोमिना को बोलते हैं ब्रेन रॉट, ब्रेन का सड़ जाना, मतलब ब्रेन का धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाना, इनकैपेबल हो जाना। और इसका कॉज क्या है? ड्यू टू ओवर कंजम्पशन ऑफ द कंटेंट जो मोस्टली ऑनलाइन अवेलेबल है। ऐसा कंटेंट जो मीनिंगलेस है, जिसको विदाउट एनी पर्पस हम देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं नॉन स्टॉप, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हम कुछ ना कुछ देखे जा रहे हैं एंड स्लोली एंड स्टेडली हमारे दिमाग पे से हमारा कंट्रोल ही खत्म हो जाता है कि क्या चीज देखनी है, क्या चीज नहीं देखनी, क्या मेरे लिए फायदेमंद है, क्या बेकार की चीज है, क्या मुझे कौन सी चीज कैसे इंपैक्ट करेगी। तो ये टाइप की कंडीशन, इस टाइप के फिनोमिना को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, दैट मीन्स वी आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेन रॉट। सो ब्रेन रॉट एक आम आदमी की भाषा में, एक लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो दैट इज नथिंग बट अ स्मोक और अ फॉग इन द ब्रेन। हमारे दिमाग के अंदर ये एक धुआं है, एक फॉग की तरह है। जैसे फॉग सर्दियों में हमें दिखता है रोड पे एंड उसकी वजह से कई चीजों में हमें परेशानी आती है, उसी तरीके से ब्रेन रॉट हमारे दिमाग का फॉग है, स्मोक है। और ये स्मोक का रीजन है इंफॉर्मेशन। दिस स्मोक इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन इतनी सारी, इतनी वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स में, वैरायटी ऑफ मीडियम से आती है कि हमारा माइंड, हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज ओवरबर्डन हो जाती हैं इस वजह से, क्योंकि कंटेंट इतना सारा है। एंड इस वजह से हमारी एबिलिटी या जो हमारी पावर होती है टू थिंक, टू विजुअलाइज समथिंग, हमारा विजन, हमारी इमेजिनेशन, हमारी अंडरस्टैंडिंग की पावर, एनालिसिस की पावर बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट होके रह जाती है। ये जो इररेजिस्टिबल अर्ज है, ये इररेजिस्टिबल हाथ की खुजली है फोन को हाथ में लेके और स्क्रॉल करने की, इसकी वजह से ये ज्यादा, मतलब इसकी वजह से तो ये ब्रेन रॉट हो ही रहा है, पर ये कंटेंट ज्यादातर ऑनलाइन या 99% ऑनलाइन है एंड मोस्टली ये मीनिंगलेस है, विदाउट एनी पर्पस कंज्यूम किया जा रहा है।
एंड लो क्वालिटी का है और कंजम्पशन पे भी कोई लिमिट नहीं है, ओवर कंजम्पशन इसकी हो रही है. सो वी आर कंज्यूमिंग कंटेंट बिकॉज ऑफ आवर एडिक्शन एंड नॉट बिकॉज ऑफ आवर रिक्वायरमेंट. हमारे को उस कंटेंट को कंज्यूम करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर फिर भी हम कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमें उसकी लत लग चुकी है. एक ऐसी लत जो किए बिना या जिस चीज की वो लत है उसको कंज्यूम किए बिना हमें चैन नहीं पड़ता, हमें अजीब सी तड़प सी रहती है. जैसे कि लत स्मोकिंग की हो, अल्कोहल की हो, ड्रग्स की हो, ये सिमिलर वैसी ही लत है जो हमें लग गई है और हमें अगर वो चीज ना मिले तो हमें इरिटेशन, प्रॉब्लम, परेशानियां फील होती हैं. एंड ये जो मेजर पार्ट है इस प्रॉब्लम का वो निकल के आता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट से, क्योंकि कंटेंट आजकल बहुत ज्यादा कंसाइज और शॉर्ट हो गया है और इस शॉर्ट टाइप के कंटेंट से हमारे दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया है. शॉर्ट से शॉर्ट सर्किट हो गया है हमारे दिमाग का. अब ये शॉर्ट्स आप चाहे यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम पे ये शॉर्ट कंटेंट देख लो रील्स की फॉर्म में, या छोटे छोटे इंफॉर्मेशन के पीसेस, ये मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के ऐसे कंटेंट हैं जिसको देखते हैं और फिर हम रिपीटेडली उसको एक के बाद एक ऐसे माइंडलेसली स्क्रॉल करते रहते हैं, आगे देखते रहते हैं, भले ही हम उससे कुछ मीनिंग डिराइव कर रहे हो या ना कर रहे हो. इसी शॉर्ट टाइप ऑफ कंटेंट्स को देखने की, कंज्यूम करने की जो ओवर एडिक्शन हमें हो गई है, इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ट्रिगर हो गए हमारी लाइफ में, जिससे कि हमारी मेंटल एबिलिटीज़ काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गई हैं. सबसे बड़ा जो इसमें मेंटल एबिलिटी जिससे जो ट्रिगर हुई है, प्रॉब्लम ट्रिगर हुई है, वो है फोमो, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट. हम न जाने जितना भी कंटेंट देख लें, जितने भी वीडियोस देख लें, पॉडकास्ट सुन लें, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जैसे छूट गया है, कुछ ना कुछ जैसे मिस हो गया है हमारी अटेंशन से. और जो वो कुछ ना कुछ मिस हुआ है वो ही बहुत क्रिटिकल था कि न जाने उसको ही देख के हमारी या तो लाइफ मेक हो जाती है या ब्रेक हो जाती है. मतलब जो चीज छूट गई है उसकी इतनी चिंता हो जाती है. तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से एक अजीब टाइप की चिंता रहती है, जिसकी वजह से हम ये कोशिश करते हैं कि न जाने हम क्या से क्या, न जाने कितना कंटेंट हम देख लें, समझ लें, पढ़ लें, ताकि कुछ चीज छूट ना जाए हमारे हाथों से. तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है जो इससे होती है. दूसरी प्रॉब्लम है हमारे ब्रेन पे हमारा कंट्रोल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है या ये आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है, जिसकी वजह से माइंडलेसली वी आर स्क्रॉलिंग, वी आर वॉचिंग द डेटा बट वी आर नॉट रजिस्टरिंग एनीथिंग. हमारे माइंड में कुछ रजिस्टर ही नहीं हो रहा है. ऐसा कितनी बार एक्सपीरियंस किया है लोगों ने कि माइंडलेसली वो कितनी देर तक कोई चीज देखे जा रहे हैं एंड कुछ देर के बाद वो रुकते हैं. एंड जब वो रुकते हैं तो उनको ये समझ ही नहीं आता कि ये चीज हमने क्यों देखनी स्टार्ट करी थी, या हम ये क्यों कर रहे हैं, या जो हम ये देख रहे हैं उससे हम क्या ढूंढना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, वो उनको कुछ पता नहीं होता. और अब तक भी जो हमने देख लिया, इतना जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें से भी क्या हमें कुछ याद है, हम क्या कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं. तो ये जितनी भी एबिलिटीज है रिकॉल करने की, क्वेश्चन करने की, ये सब डिप्लीट होती जा रही है इस वजह से. थर्ड प्रॉब्लम जो हमें आ रही है, हमारा अटेंशन स्पैन छोटा होता जा रहा है, बहुत छोटा होता जा रहा है. हम थोड़े से कुछ ही देर से ज्यादा अटेंशन अपनी मेंटेन रख ही नहीं पाते. 15 सेकंड, 30 सेकंड, ये वो ड्यूरेशन है जिसमें हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है और उतनी ही देर हमारी अटेंशन उसमें चीज में लग पाती है. उसके बाद हम बोर होकर अगली चीज पे आ जाते हैं. तो 15 सेकंड, 30 सेकंड तक की तो हमारी अटेंशन स्पैन हो गया है. जैसे ही एक बीप बजे, एक वाइब्रेशन हो, एक हल्की सी नोटिफिकेशन साउंड आए, तुरंत हमारी अटेंशन टूट जाती है और हम उस चीज को देखने के लिए, समझने के लिए फोन उठा लेते हैं अपने हाथ में. थर्ड प्रॉब्लम, इम्पेशंस. क्योंकि अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया है और हम ये चाहते हैं मैक्स टू मैक्स कवर करना उतनी छोटी सी देर में, इसकी वजह से इम्पेशेंट होते जा रहे हैं हम. हमें हर चीज में जल्दबाजी है. वी वॉन्ट द मैक्सिमम इन द मिनिमम टाइम. छोटे से छोटे टाइम में ज्यादा से ज्यादा चाहिए. छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के पीसेस, चाहे वो रील्स की फॉर्म में हो, शॉर्ट्स की फॉर्म में हो, ज्यादा से ज्यादा टाइम, जल्द से जल्द हम वो चीज कवर करना चाहते हैं. इसकी वजह से हम अपने वीडियोस को 1.5x की स्पीड से या डबल या 2x की स्पीड से देखते हैं, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें हम देख पाए, समझ पाए. फोर्थ प्रॉब्लम,
फोकस लॉस्ट हो चुका है लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट से। एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट जो हुआ करता था, जैसे मूवी देखना, डॉक्यूमेंट्री देखना, या फिर टीवी शोज का देखना, इस टाइप का जो कंटेंट हुआ करता था, उसमें हमारी फोकस रुक ही नहीं पाता। वी आर अनएबल टू मेंटेन आवर फोकस एंड बार बार ये चीज अटेंशन, तो क्योंकि लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट हमारी अटेंशन लंबे समय के लिए डिमांड करता है, पर उतना लंबे समय हमारे पास है ही नहीं वो अटेंशन देने के लिए। फिफ्थ प्रॉब्लम, inability to consistently focus on some activity. For example, reading a book. बुक रीड करनी हो, उसमें इतना लॉन्ग टाइम के लिए कंसिस्टेंटली फोकस करना पड़ता है, अटेंशन देनी पड़ती है, जो आज की डेट में हो ही नहीं पा रहा। जैसे बुक पढ़ना, चेस खेलना, पजल बनाना, कोई भी चीज जिसमें बैठ के फोकस करके दिमाग चला के कुछ करना हो, वो एक्टिविटीज हमसे अब नहीं हो पाती। सिक्स प्रॉब्लम, हाइपर एक्टिव नेचर हो गया है हमारा। हाइपर एक्टिव रिएक्ट करते हैं अब हम, मतलब इमीडिएटली जैसे कुछ पोस्ट किया तुरंत हम इंतजार करने स्टार्ट कर देते हैं कि भाई कब हमारा फर्स्ट लाइक आएगा, फर्स्ट कमेंट आएगा, कब कोई रिएक्ट करेगा, कब कोई हमारे को पिंग करेगा। इंस्टेंटली हमें ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इंस्टेंटली हमें रिएक्शन चाहिए कि हमने जो करा उस पे लोग क्या रिएक्ट कर रहे हो, हमें इंस्टेंटली। तो ये हाइपर एक्टिवनेस भी इंपेशेंस होने की वजह से ही आगे ड्राइव होती है। सेवेंथ, ओवर इमेज कॉन्शियस हम हो गए हैं। ओवर इमेज कॉन्शियस हम हो गए हैं, हम एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो गए हैं कि भाई ऑनलाइन जो हमारी प्रेजेंस है, ऑनलाइन जो हमारी इमेज है, वो बढ़िया होनी चाहिए, उसमें कोई भी डेंट नहीं पड़ना चाहिए, वो इमेज में कोई दाग नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि हम हर चीज तो पोस्ट करते हैं ऑनलाइन, हर चीज अपने बारे में जो अच्छी अच्छी है, बुरा अपना कोई पोस्ट नहीं करता, सब अपना अच्छे ही पोस्ट करते हैं। तो कोई ट्रोल, कोई नेगेटिव कमेंट आ जाए अगर, तो वो हमें बहुत पेनफुल लगता है और हमारे लिए बहुत वो क्रिटिकल हो जाता है। फिर एट मेजर प्रॉब्लम जो इससे निकल के आती है वो एंजाइटी। वी आर ऑलवेज एंशियस बिकॉज हमारे अंदर वो एक अनस्टॉपेबल अर्ज है हर चीज पोस्ट करने की ऑनलाइन, ताकि वर्ल्ड को हम दिखा सकें कि हम क्या कर रहे हैं। फिर इसको करने का पर्पस क्या है, हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड से वैलिडेशन चाहिए, हमें उनसे उनका फीडबैक चाहिए। इससे हमारे को इमेंस सेटिस्फैक्शन मिलता है कि भाई हाँ, हम वी आर एट पार विद आवर पीयर्स, हम बाहर की दुनिया के बराबर ही हैं। सो इंस्टेंट रिलीफ मिलता है हमको कि भाई आई एम नॉट लैगिंग बिहाइंड, मैं पीछे नहीं हूं, मैं दुनिया वालों के साथ ही हूं या उनके टक्कर का हूं। हमारा नेवर एंडिंग कंपैरिजन हम करते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि वो भी अपना पोस्ट कर रहा है ऑनलाइन और हम भी अपना पोस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, तो एक दूसरे से एंडलेस कंपैरिजन चलते रहते हैं। इसकी वजह से नाइन्थ प्रॉब्लम निकल के आती है जेलसी की। जेलसी की मतलब अब लोग जो दूसरे हैं वो क्या कर रहे हैं, जब वो ये अपनी अच्छी चीजें, अच्छी लाइफ की, अच्छी लाइफ, अच्छी फैमिली को पोर्ट्रे करने वाली चीजें जब पोस्ट करते हैं ऑनलाइन, तो वो देख के हम सोचते हैं यार हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हमारी लाइफ में तो कोई बल्ले बल्ले नहीं हो रही, कोई झिंगा लाला नहीं हो रहा हमारी लाइफ। ये हम अंडरस्टैंड नहीं करते कि सामने वाला बंदा भी सिर्फ अच्छी ही चीजें दिखा रहा है और खराब चीजें नहीं दिखा रहा है। खराब चीजें सबकी लाइफ में होती हैं पर दिखाता कोई नहीं है। टेंथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम और बिगेस्ट इन सबका कलेक्टिव इंपैक्ट है, हमारे माइंड्स का नम हो गए हैं हम, माइंड्स हमारा सुन्न हो गए हैं। सुन एक तरीके से एनेस्थीसिया जैसे देते हैं हमारी बॉडी के पार्ट को नम करने के लिए। इन द सेम वे दिस ब्रेन रॉट प्रॉब्लम हैज नम्ड आवर माइंड्स। माइंड हमारे नम हो चुके हैं, हम अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे टू कंज्यूम द कंटेंट अनकंट्रोलेबली, हम उस कंटेंट को कंज्यूम करने जा रहे हैं। वी कांट स्टॉप आवरसेल्फ, हम ठीक से सोच नहीं पा रहे, साफ साफ सोच नहीं पा रहे। हम विदाउट अ फोन वी फील सो हैंडीकैप्ड कि जैसे कि किसी ने हमारी बॉडी का कोई पार्ट जैसे काट दिया हो। हमारी मेंटल एबिलिटी कोई भी चीज को सॉल्व करने की, उस पर ध्यान लगाने की, कैलकुलेट करने की, क्वेश्चन करने की, रिकॉल करने की, ये पूरी तरीके से हाईजैक हो चुकी हैं। ये ऑल दीज एबिलिटीज आर हाईजैक्ड। अब इमेजिन करके देखो, जस्ट ट्राई टू इमेजिन, अगर हम अपनी इन सब जो भाई पावर्स हैं, इमेजिनेशन की, विजुअलाइजेशन की एंड सोचने की, फोकस करने की, किसी भी चीज को कैलकुलेट करने की, रिकॉल करने की, सर्च करने की, अगर हम धीरे धीरे अपनी इन सब पावर्स का कंट्रोल किसी और को दे देंगे या इन सब पावर्स के लिए हम किसी और पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जिस पे हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, ही विल स्टार्ट टू कंट्रोल अस। धीरे धीरे वो हमारा कंट्रोल ले लेगा, क्योंकि हमने जब एक एक करके अपनी सब चीजें उसको पास ऑन कर दी, नाउ ही हैज द पावर टू कंट्रोल अस। सिमिलरली ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं,
ये जो प्लेटफॉर्म की जो ओनर्स हैं उनके हाथों में हमने ये कंटेंट देख देख के अपने आप को कंट्रोल करने की जो पावर थी ये हमने उनको पास ऑन कर दी है। नाउ दे आर इन अ पोजीशन टू कंट्रोल अस, और वही हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म के जो ओनर्स हैं दे आर इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन टू कंट्रोल द वर्ल्ड हु इज जस्ट वॉचिंग दिस कंटेंट ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स। सो आवर माइंड्स हैव बीन हिप्नोटाइज्ड, हमारे माइंड को हिप्नोटाइज करने तक की कैपेबिलिटी है इन प्लेटफॉर्म ओनर्स की। हमारी सेंसिबिलिटीज हाईजैक हो चुकी हैं एंड हमारी कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से कंट्रोल करके कैप्चर कर लिया गया है। हमें ये लगता है, हम ये सोचते हैं कि हमारा फोन हम कंट्रोल करते हैं या हम मैनेज करते हैं, बट उल्टा हो रहा है। हमारा फोन हमारे को मैनेज कर रहा है थ्रू द कंटेंट हमारा फोन हमारे को कंट्रोल कर रहा है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी बिकम व्हाट वी कंज्यूम। हम जो जो कंज्यूम कर रहे हैं वो हम बनते जा रहे हैं। जैसा कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं वो कंटेंट उसी टाइप से हमारी सेंसिबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, हमारी इमेजिनेशन, हमारी टेम्परामेंट और हमारे बिहेवियर को शेप करता है। उसी हिसाब से हमारी ये सब चीजें बन जाती हैं। जैसे जैसे शॉर्ट अटेंशन स्पैन छोटा होता जाएगा वैसे वैसे वी विल फाइंड इट मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू सिट एंड फोकस ऑन एनी पर्टिकुलर थिंग। कोई भी चीज के बारे में सोचना, बैठ के ठहर के देखना, ध्यान से सोचना हमारे लिए टफ होता जाएगा। एक तरफ तो हम ऐसा कर रहे हैं अपने साथ, और एक तरफ इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम अपने बच्चों को एनरोल करा रहे हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने की क्लासेस के लिए, लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस के लिए, पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस के लिए। हम ये नहीं देख रहे इन सब चीजों से यही सारी डिसेबिलिटीज तो हमें आ रही हैं। तो व्हाट इज द वे आउट? इस प्रॉब्लम से निकलने का क्या रास्ता है? इस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता है टू डिस्कनेक्ट, डिसएंगेज, डिस्टेंस आवरसेल्फ फ्रॉम दिस एडिक्शन। इस एडिक्शन से अपने आप को दूर कर लेना ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर ये ऐसा हम नहीं करें और हम ये कंटिन्यू करते रहे तो ऑलवेज वी विल बी एंशियस, ऑलवेज वी विल बी इम्पेशेंट, एंड दिस इज नॉट एट ऑल अ नॉर्मल बिहेवियर। ये नॉर्मल नहीं है। दिस विल लीड टू मेंटल बर्नआउट्स, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन। सो इट इज अ वॉर लाइक सिचुएशन, एंड वॉर भी डिजिटल वॉर, एंड इन दिस डिजिटल वॉर कंटेंट इज द सिंगल मोस्ट पावरफुल वेपन जो किसी भी कंट्री के पास है दूसरी कंट्री को वीक करने के लिए, उसके यूथ की मेंटल कैपेसिटी, मेंटल एबिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये एक सिंगल वेपन जो कंटेंट है, ये इट इज पावरफुल इनफ टू डू दैट। पहले के जमाने में, राजा महाराजाओं के जमाने में जो भी हमारा दुश्मन होता था हम उस पर अटैक करते थे, फिजिकल अटैक करते थे, उनको बंदी बना लिया करते थे, उनके हाथ काट दिया करते थे, पैर काट दिया करते थे। पर आज की डेट में सीधा का सीधा माइंड का ही कंट्रोल छिन जाता है, माइंड को ही कैप्चर कर लेते हैं। तो जितनी भी चीजें हैं माइंड से ऑपरेट होने वाली वो एक तरीके से सब इन्फ्लुएंस कर ली जाती हैं। सो द सॉल्यूशन इज डिस्टेंस, डिसएंगेज एंड डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दिस एडिक्शन। कोई भी पावर होती है, किसी के पास भी पावर होती है, कोई भी, उस पावर में इक्वल पोटेंशियल होती है कुछ पॉजिटिव या इक्वली नेगेटिव कुछ करने की। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर पावर से प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए भी उस पावर को डिप्लॉय कर सकते हो, एंड नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी उस पावर को डिप्लॉय कर सकते हो। वो पावर ऐसी है कि इक्वली गुड है दोनों ही कामों के लिए, जौन सा आप काम उनसे करा लो। सो इंटेंशन हैज टू बी करेक्ट, इंटेंशन आपकी ठीक होनी चाहिए कि आप उस पावर से क्या करवाना चाहते हो। सो लिमिट योर कंजम्पशन ऑफ द कंटेंट एंड रिस्ट्रिक्ट द कंजम्पशन ऑफ योर कंटेंट फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर लर्निंग, फॉर योर अपलिफ्टमेंट। इसके लिए इस पावर को यूज करो। सो इंटेंशन क्लियर रखो, करेक्ट करो इंटेंशन। ये जो टेम्पटेशन है बार बार फोन को उठा लेने की एंड नॉन स्टॉप बिंज करने की, वॉच करने की, इसको स्क्रॉल करने की, ये डिफिकल्ट है कॉन्कर करना, बट इसमें कोई डाउट नहीं है। पर इसमें रास्ते हैं कि ये कैसे की जाती है। अब मैं उस तरफ बढ़ता हूं। इससे रिकवरी श्योर शॉट पॉसिबल है, रिकवरी स्लो हो सकती है एक बार को, पर इसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी माइंड एंड बॉडी विल
रेजिस्ट, कोई भी लत एडिक्शन छुटाने के लिए स्टार्टिंग में आपकी बॉडी नहीं मानती, रेजिस्ट करती है, पर स्लोली एंड ग्रेजुअली कंसिस्टेंसी अगर हम रखें, ओनली दैट इज द की फॉर दिस रिकवरी। तो पहला स्टेप इसके लिए है बेबी स्टेप्स लेना। स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप्स and slowly and gradually and keeping it consistent over the years, these baby steps will convert into self healing habits। ये सेल्फ हीलिंग हैबिट्स की फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। सो अब मैं उन पॉइंट्स की बात करता हूं जिन पॉइंट्स को यूज करके, जिन पॉइंट्स की मदद से हम इस ब्रेन ड्रॉट को कंट्रोल कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। या इसके लिए मैं वीडियो नंबर 2 बनाता हूं, इसका पार्ट 2, एंड उसमें मैं इन मेथड्स, इन ट्रिक्स को बताऊंगा जो इस प्रॉब्लम को खत्म करने में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। सो अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट रिलेटेबल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, रेलेवेंट लगा हो, सच्ची में ये प्रॉब्लम बहुत वाइड स्प्रेड है, रेलेवेंट है, फैली हुई है बुरी तरीके से, तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मैक्सिमम लोगों के संग शेयर कीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड पार्ट 2 जरूर वॉच कीजिएगा इस प्रॉब्लम के से रिकवर करने के तरीकों के लिए। थैंक यू सो मच।